हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस। बेटे आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने चाहिए क्योंकि ये हमारे को आइडिया देंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास नीट में पूछे जाते हैं। तो मैं आज जो स्टडी कर रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ बेटर कि लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चंस है जिसमें 2017 से 2022 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें मैंने अगेन दो पार्ट्स बनाए हैं। एक पार्ट है जिसमें हमारे पास 2019 से 2022 तक के कुछ क्वेश्चंस यानी हमने 4 इयर्स के डिस्कस किए हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट में 3 इयर्स के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। तो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक आप सबको पता है कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक कैसी होती है। दैट इज हैविंग अ एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट एट द कैलाजल पोल एंड द एग एंड विच इज सराउंडेड बाय द सिनर्जिड्स। जो सिनर्जिड्स होते हैं ये इनके फिलीफॉर्म अपरेटस बना देते हैं हम, राइट। ये और सेंट्रल सेल होता है जो कि सबसे बड़ा सेल होता है, राइट। ओके, सो दिस इज द सेंट्रल सेल, ये सबसे बड़ा सेल है। इसमें हमारे पास होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये आपके पास है टिपिकल एम्ब्रियो सैक। तो अगर हम काउंट करें कितने सेल्स हैं इसमें, सो दिस इज द 1 2 3 और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमारे पास आ गया एग 4 5 सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स 6, एक सेंट्रल सेल 7। तो 7 सेल्ड वाला ऑप्शन देखिए ये वाला है, तो ये ठीक हो गया। इसके बाद अब न्यूक्लियाई काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारी एग्जाम्स में आया हुआ है, तो दैट कैन बी अ कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा दैट इज द थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम द टर्म यूज्ड for the transfer of the pollen grains from the anthers of one plant to the stigma of different plant which during pollination brings the genetically different types of the pollen grains to the stigma। मीन्स यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास मान लेते हैं ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास फ्लावर में हम सिर्फ एसेंशियल पार्ट को दिखाएं, ये एंथर दिखा दिए हमने, राइट। और ये हमारे पास है गायनोशियम और ये दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर भी हमारे पास ये फ्लावर लगा हुआ है। मैं सिर्फ एसेंशियल पार्ट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हो गए स्टेमन्स और ये हो गई कार्पल। अब वो कहते हैं कि दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ द एंथर्स ऑफ वन प्लांट, दिस इज प्लांट ए एंड दिस इज प्लांट बी। तो ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। देखिए उन्होंने कहा है कि एंथर से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक प्लांट से स्टिग्मा के डिफरेंट प्लांट पे जाएंगे। तो डिफरेंट प्लांट यानी ए प्लांट से आपके पास जो पोलन ग्रेन्स है वो पी प्लांट पे जाएंगे। तो पोलन ग्रेन्स को अगर यहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा के ऊपर तो ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज जीनोगैमी। इसे हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी। अब इसके अलावा भी हमारे पास दो चीजें डिफरेंट होती है। अगर पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाता तो इसे कहते थे ऑटोगैमी, राइट, ऑटोगैमी। एक टर्म और होती है गिटोनोगैमी। मान लेते हैं इसको मैं थोड़ा सा और लंबा प्लांट बना लेता हूँ और इसमें अगर मैं और एक फ्लावर लगा दूं तो यहाँ पे हमारे पास दिखेगा कि दो ये मैंने स्टेमन बना दिए और इसके पास यहाँ पे आ गया कार्पल। अगर पोलन ग्रेन इसके एंथर में से एक फ्लावर के उसी प्लांट ए के, राइट, दूसरे फ्लावर पे गिर जाता है स्टिग्मा के ऊपर तो ये होती है बेटे गिटोनोगैमी। सो दिस इज गिटोनोगैमी। सो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, राइट। तो गिटोनोगैमी ये हो गई, ऑटोगैमी ये हो गई। अब बात आती है डिफरेंट प्लांट की। तो डिफरेंट प्लांट में सिर्फ क्या हो रही है, जीनोगैमी। तो जीनोगैमी इज द राइट आंसर।
तो आप यहाँ पे ऑप्शन 3 पे टिक करेंगे। आपके पास चेस्मोगैमी क्या होती है? चेस्मोगैमी एक बेटे फिनोमेना है जिसमें फ्लावर ओपन हो जाते हैं। क्लियर? कुछ एक फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स जैसे कॉमलाइना, ऑक्सैलिस, राइट, पेंजी, इनमें क्या होते हैं, दो तरह के फ्लावर्स लगते हैं। कुछ फ्लावर्स रहते हैं अंडरग्राउंड की तरफ, जमीन के नीचे, ये कभी नहीं ओपन होते, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ये कभी नहीं ओपन होते। और ये चेस्मोगैमस जो हवा में एरियल पार्ट्स में निकलेंगे वो होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर्स, तो ये ओपन हो जाते हैं। ओके, तो ये चेस्मोगैमी टर्म नहीं आई क्योंकि ये तो फ्लावर के टाइप्स को बता रही है कि कौन से ओपन होते हैं कौन से ओपन नहीं होते हैं। क्लिस्टोगैमी ओपन नहीं होते, राइट। जीनोगैमी हमने देख लिया सही टर्म है। चिटोनोगैमी यहाँ पे क्या हो गया कि फ्लावर जेनेटिकली सेम प्लांट पे गिरेगा जिसमें फ्लावर्स अलग अलग होंगे, राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट, इन सम मेंबर्स विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फैमिलीज, हमें अब वो फैमिलीज का पेयर ढूंढना है जिसमें पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी जो होती है वो सेवरल मंथ्स तक रहती है, रिटेन फॉर द मंथ्स आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द एंथर, एंथर से रिलीज होने के बाद जो पोलन ग्रेन की एक्सपायरी डेट, जैसे आप कहते हैं वायबिलिटी को हम दूसरी भाषा में एक्सपायरी डेट कहते हैं, तो एक्सपायरी डेट सेवरल मंथ्स, तो सेवरल मंथ देखिए। पोएसी, पोएसी की कितनी होती है? पोएसी हम पहले याद कर लेते हैं, थ्योरेटिकली हमारे पास दिया हुआ है कि पोएसी में जिसमें आपके पास आते हैं एनसीईआरटी में वीट, राइस, मेज, ये वाले वीट राइस जो होते हैं, इसकी दी है 30 मिनट्स, राइट। तो ये 30 मिनट्स आते हैं, ये इस फैमिली में डाल देंगे हम, पोएसी फैमिली में, क्योंकि ये इसी फैमिली में है। इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास आई हुई है रोजेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनोजी, और तीसरा कौन सी होती है बेटे, याद है? दैट इज सोलनेसी, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ी थी। ये दोनों लास्ट वाली तो लेग्यूमिनोजी और सोलनेसी, लेग्यूमिनोजी का नाम है फैबेसी, 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में किया था ना। इनका जो है एक्सपायरी डेट वो है सेवरल मंथ्स, अब इनकी है जो मंथ्स के वैलिडिटी रहती है। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इन तीनों में से किसी दो का पेयर, पेयर पूछा हुआ है तो पेयर में मतलब दो होंगे, जैसे हमारे पास अब पेयर ऑफ हैंड होते हैं, यानी दो हैंड्स, अब पेयर ऑफ आई, दो आईज है, तो दो फैमिलीज देखते हैं। पोएसी गलत हो गया क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है मंथ्स वाला ढूंढने के लिए, सोलनेसी में मंथ्स है, चल जाएगा, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में से एक ही सिर्फ मंथ्स को फॉलो कर रहा है। रोजेसी में मंथ्स है, लेग्यूमिनोजी में मंथ्स है, सो यानी ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है अभी तक। देख लेते हैं बाकी। पोएसी अगेन गलत हो जाएगा, राइट, पोएसी में मिनट्स के अंदर होती है, रोजेसी मंथ हो गया, पोएसी जहां जहां आ गया यानी ये तीनों गलत हो गए, तो यानी आपके पास सेकंड ऑप्शन ही रही जो है वो राइट है, तो गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। होपफुली समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड है। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस, देखिए बेटे दो जनरेशंस होती हैं, एक होती है गेमिटोफाइट जनरेशन, गेमिटोफाइट जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, और दूसरी होती है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो होती है वो क्या होती है बेटे, डिप्लॉइड जनरेशन होती है। अब स्पोरोफाइट मेन प्लांट है जिसके ऊपर क्या लगते हैं बेटे, ये देखिए स्टेमन लगेंगे, कार्पल लगेंगे, ये स्टेमन आ गए, ये कार्पल बनेगा। ओके, सो कार्पल के अंदर क्या आ गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के ऊपर अंदर की साइड ओव्यूल लगा दिया हमने, ये ओव्यूल लगाया मैंने। तो अब ये सारे डिप्लॉयड पार्ट है। ओके, अब देखते हैं बेटे पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, एंथर देखिए डिप्लॉयड है। अब इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे, पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द मियोसिस इन द पोलन मदर सेल्स, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं गेमिटोफिटिक जनरेशन को। तो ये हैप्लॉइड पार्ट सराउंडेड बाय द एंथर, एंथर जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। अब दो जनरेशन आ गई इसके अंदर, बिल्कुल सही है। एंथर जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप पेन उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपके गेमिटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यानी ये ट्रू हो गया, ये वाली तो ऑप्शन ठीक है। देखते हैं अब अगली, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विद टू मेल गेमीट्स,
पोलन ग्रेन बना भाई, पोलन ग्रेन तो है और हैप्लॉइड है। पोलन ग्रेन खुद किसका बना हुआ है? दो सेल्स होते हैं, एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस और एक होता है जनरेटर सेल। अब पोलन ग्रेन को अगर आप जर्मिनेट कर भी देंगे तो वो तो है ही पूरा हैप्लॉइड ना, वो तो पूरा ही हैप्लॉइड है। ये ट्यूब न्यूक्लियस आ गया, ये जनरेटर सेल। अब ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है? वो सबसे आगे चला जाता है पोलन ट्यूब में। ओके, वो सबसे आगे मान लेते हैं। अगर हम पोलन ट्यूब को पूरा एक्सप्रेस भी करें, पोलन ट्यूब में सबसे आगे रहता है ट्यूब न्यूक्लियस, ये आगे आगे है ट्यूब न्यूक्लियस, राइट। और पीछे क्या है? जनरेटर सेल, जो दो मेल गेमीट बना देगा। तो भाई ये सारे ही हैप्लॉइड सेल्स हैं, चाहे आप मेल गेमीट्स की बात करें चाहे आप ट्यूब न्यूक्लियस की बात करें, ये सब पोलन ग्रेन से ही बने हैं। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड पार्ट है, तो एवरीथिंग इज इन हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी रिप्रेजेंटिंग द गेमेटोफिटिक जनरेशन, तो ये गलत हो जाएगा, गलत, क्योंकि एक ही जनरेशन आ रही है, हमें दो जनरेशंस ढूंढनी है। सीड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट बेटे देखो ओवरी से बनता है। ओवरी किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट में। ओवरी मैंने आपको पहले बता दिया, ये सारा डिप्लॉयड पार्ट है, मीन स्पोरोफाइट का बना हुआ पार्ट है। तो ओवरी किस में बदल गई है? फ्रूट में। तो ओवरी बदी है फ्रूट में, तो यानी फ्रूट भी डिप्लॉयड है। और ओव्यूल जो होता है वो किस में बदल जाता है? वो सीड में बदल जाता है। ओव्यूल भी डिप्लॉयड है इस समय, क्लियर, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एग हैप्लॉयड होता है, मीन एम्ब्रियो सैक हैप्लॉयड होती है। अब वो एग जो था वो फर्टिलाइज हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, राइट। तो सीड भी ऑलमोस्ट हमारा डिप्लॉयड पार्ट ही है अगर हम एंडोस्पर्म को छोड़ दें। तो ओवरऑल आपके पास फिर वही कहानी आ गई, डिप्लॉयड के अंदर डिप्लॉयड, ठीक है जी। तो ये वाला सीड इनसाइड द फ्रूट, ये अगेन डिप्लॉयड के अंदर डिप्लॉयड जनरेशन है, मतलब आपके पास स्पोरोफिटिक ही जनरेशन है, राइट। तो ये भी गलत हो गया। अब एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, वही बिल्कुल सही बात आई, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटे? ये ओव्यूल के अंदर अगर हम ये ओव्यूल बनाए तो ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? डिप्लॉयड है, इंटेगुमेंट डिप्लॉयड है, राइट, फ्यूनिकल डिप्लॉयड है, न्यूसेलस डिप्लॉयड है, क्लियर, ये न्यूसेलस है, ये भी डिप्लॉयड है। तो आपके पास यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है ना, एम्ब्रियो सैक जिसमें एग है, एंटीबॉडी, अभी हमने डिस्कस ही किया था, ये दो पोलर न्यूक्लियाई, ये हैप्लॉयड है, ये गेमिटोफाइट है, फीमेल गेमिटोफाइट। तो यहाँ पे आपके पास दो जनरेशन आ गई। एम्ब्रियो सैक आपके पास गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है और ओव्यूल जो है वो आपका स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये वाली ऑप्शन भी ठीक हो गई। तो हमारे पास ए ऑप्शन और डी ऑप्शन ठीक हुआ, तो ए और डी ऑप्शन 3 में है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल। देखिए जब भी हम ओव्यूल बनाते हैं तो हमारे पास क्या रहता है कि ओव्यूल जो होता है, ये ओव्यूल ये वाला पार्ट है, राइट, ये जिसको मैं इंटेगुमेंट बना रहा हूँ, ये इंटेगुमेंट वाला इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। और ये नीचे से अब एक स्टॉक आती है जो इस ओव्यूल के साथ लग जाएगी। जहां पे ये लगती है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। दैट पार्ट इज नोन एज हाइलम, राइट। तो हाइलम देखिए ये सीधा ही पार्ट आ गया हाइलम, वो वाला रीजन जो फ्यूज हुआ है फिनिकल के साथ। तो ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल है, क्लियर। इस ओव्यूल के साथ ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ इस रीजन पे जाके लगेगी, जिस रीजन पे लगेगी उसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। अब माइक्रोपाइल पता है हमारे को, ये इंटेगुमेंट जहाँ पे एब्सेंट होते हैं उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। न्यूसेलस, अंदर सारा एक टिश्यू प्रेजेंट है, स्पोरोफिटिक टिश्यू ओव्यूल के अंदर, जिससे हमारे पास एम्ब्रियो सैक बनेगी, ये न्यूसेलस है। केलाजा, केलाजा माइक्रोपाइल के डायरेक्टली अपोजिट, माइक्रोपाइल के डायरेक्टली अपोजिट पोल जो है दैट इज द केलाजा। केलाजा जो होता है बेटे एनसीईआरटी में ध्यान रखें, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। केलाजा को ना बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल का है, ये एक दफा क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है कि बेसल पार्ट कौन सा होता है ओव्यूल का, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, बट केलाजा पॉइंट आया है तो मैंने कहा चलो आपको डिस्कस कर देना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बन गया है। नेक्स्ट देखिए, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। देखिए वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये दोनों ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले। एनसीईआरटी में एक लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो रेयरली ही पानी से
पॉलिनेट होते हैं, दैट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय वाटर, दैट इज रियरली अकर इन एक्वेटिक प्लांट्स, बहुत ही कम होती है और कुछ ही रिस्ट्रिक्टेड जनरा के पास है। मोस्टली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या वो विंड से पॉलिनेट होते हैं और या वो आपके इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। सो ईदर बाय द विंड और बाय द इंसेक्ट। तो जो विंड या इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, अब ये दोनों वही वाले प्लांट हैं, वाटर लिली और वाटर हायसिंथ। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन विंड और इंसेक्ट को इसमें है। वाटर करंट से नहीं होते, विंड से होते हैं, वाटर से नहीं होते, इंसेक्ट से होते हैं, वाटर से नहीं होते। इंसेक्ट और विंड दोनों आगे ऑप्शन, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका पास राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन। थैलेमस, देखिए फ्रूट हमारे पास क्या होते हैं, फ्रूट ओवरी, राइप एंड ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। सो राइप एंड ओवरी इज कॉल्ड द फ्रूट, ये हमें पता है। अब ओवरी के अंदर अगर फ्रूट सिर्फ और सिर्फ आपका ओवरी से कंट्रीब्यूट बन गए तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट, तो उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। और अगर थैलेमस से कंट्रीब्यूट होके बने, थैलेमस ये आपका देखिए यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है थैलेमस, जिसके ऊपर ये ओवरी हमारे यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। मैंने ऊपर स्टाइल और ये स्टिग्मा मान लेते हैं हम। ओके, सो दैट इज द स्टिग्मा। तो अब ये ओवरी है, अगर ये डायरेक्टली फ्रूट बनाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट। बट अगर ये थैलेमस है, थैलेमस जो है वो एनलार्ज होके फ्रूट में डेवलप हो जाए तो ये आपका फॉल्स फ्रूट कहलाता है। सो दैट इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स फ्रूट बना। सो फॉल्स फ्रूट हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, फर्स्ट को ही टिक कर देते हैं। बट बाकी ट्रू फ्रूट मैंने आपको बता दिया, ये ओवरी से बनेगा, राइट, थैलेमस से नहीं बना। हमें यहाँ पे थैलेमस से ढूंढना था, ये तो थैलेमस से नहीं है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीगेट फ्रूट। देखिए एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, बहुत सारी ओवरीज पड़ी होती है, मीन्स फ्लावर जो है ऐसे थैलेमस उसका एक्सटेंडेड हो गया, राइट, एलोंगेट हो गया मान लेते हैं, और उस एलोंगेटेड थैलेमस के ऊपर बहुत सारी फ्लावर्स कार्पल्स लगी हुई है, राइट, ये कार्पल्स लगी हुई है। ये कार्पल्स जो हैं, ये सारी कार्पल्स मिलके क्या बना रही है बेटे, एक एक इंडिविजुअल छोटा छोटा फ्रूट बना रही है, और ये छोटे छोटे फ्रूटलेट्स मिलके एक बड़ा फ्रूट बना रहा है। तो एक ही फ्लावर से आपके पास ये बड़ा सा फ्रूट आ जाता है, तो छोटे छोटे फ्रूटलेट्स मिलके दैट इज एग्रीगेट फ्रूट। स्ट्रॉबेरी में ये है हमारे पास थैलेमस के ऊपर जो है एग्रीगेट फ्रूट लगाता है, उसमें लगा लीजिए आपके पास शरीफे में। नेक्स्ट आता है ट्रू फ्रूट। ये ट्रू फ्रूट तो बता दिया, ओवरी से बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। पार्थिनोकार्पिक, व्हेन द फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर वो बिना फर्टिलाइजेशन के बने, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट नहीं कहते, सॉरी, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के। बनाना के अंदर हमारे पास ये एग्जांपल रहता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया आंसर, जैसे कि हमने पहले देखा फर्स्ट ही ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। विंड पॉलिनेशन, अब भाई जो विंड से पॉलिनेट होते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स हमने पॉलिनेशन वाले पार्ट में देखे थे। तो उसमें देखिए क्या है कि वेल एक्सपोज स्टेमेंस और स्टिग्मा को एक्सपोज रहना पड़ेगा। स्टेमेंस और स्टिग्मा जो है हवा में एक्सपोज वर्सेटाइल एंथर के साथ रहेंगे, तो इसके एंथर्स फटाफट स्टिग्मा पे गिर जाएं, जैसे कि मेज में आप देख लें। तो ये तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैनी ओव्यूल इन ईच ओवरी, ये वाली स्टेटमेंट हमारे को साफ दिखाई दे रही है कि ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स देखिए कैसे, क्योंकि विंड पॉलिनेशन जो होती है ना, वो एक चांस की बात होती है, यानी ये चांस है कि हवा जो है अपने पोलन ग्रेन्स को लेके जा रही है और वो जाते जाते स्टिग्मा के ऊपर गिरा दे। तो ये स्टिग्मा अगर मैं कंसिडर करता हूँ और ये एंथर से हमारे पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ये पीछे कोई एंथर लगा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन्स गिर रहे हैं तो हवा ले जाती हुई रास्ते में गिर जाए, जरूरी थोड़ी है स्टिग्मा तक पहुंच पाए, तो चांस की बात है। तो इस केस में क्या करता है नेचर, एनर्जी कम वेस्ट करती है। तो
ओव्यूल जो बनाते हैं ना ओवरी में, पहले तो एक तो उन्होंने ये फ्लावर्स बहुत ही छोटे छोटे बनाते हैं, दूसरी बात उनके अंदर सिर्फ एक ओव्यूल बनाते हैं, एक ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल। सिंगल ओव्यूल इसलिए बना रहे हैं, क्यों सिंगल ओव्यूल है, कि मान लीजिए जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो एक सीड तो सेट हो गया, बट अगर फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, मान लेते हैं उसने 10 ओव्यूल्स बनाए हुए थे, अब उसको 10 के 10 डी जनरेट करने पड़ेंगे, एनर्जी और वेस्ट हो जाएगी। पहले एनर्जी बनाने में लगाई, अब एनर्जी वेस्ट करने में लगाई, ठीक है ना। अब एनर्जी जो है उसको डी जनरेट करने में लगाएंगे ना, वो भी वेस्ट हो गई हमारी। तो अब दोनों का जो नेचर का रूल है कि दोनों टाइम पे एनर्जी सेव करो, तो वो पहले ही उसको पता कि चांस की बात है फर्टिलाइजेशन होगी कि नहीं होगी, तो एक ओव्यूल दे दो, अगर होगी तो बढ़िया है, नहीं तो अगला फ्लावर बनाएंगे उसमें एक और कार्पल के अंदर एक और ओव्यूल दे देंगे, क्योंकि हम तो लगातार प्लांट जो है फ्लावर्स बनाते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट होगी कि यहाँ पे आना चाहिए था वन ओव्यूल इन ईच ओवरी, यहाँ पे मैनी ओव्यूल का इस वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट आया फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर्स छोटे होते हैं और नॉट ब्राइटली कलर्ड। फ्लावर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। ब्राइटली कलर्ड भैया किसको अट्रैक्शन करनी है, हवा को नहीं अट्रैक्ट करना, एबायोटिक को कोई अट्रैक्शन नहीं चाहिए, ना पानी को कोई अट्रैक्शन करनी है, ना हवा को कोई भी इंट्रैक्शन अट्रैक्शन की जरूरत है। जरूरत किसको, बायोटिक वाले को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है या आपके बर्ड्स को इंट्रैक्ट करना है, तो उस समय अट्रैक्शन के लिए हमारे को ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स चाहिए होते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो गया, क्योंकि हवा के अंदर हमें कुछ भी किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। पोलन ग्रेन्स ऑब्वियसली लाइट होते हैं और वो नॉन स्टिकी, किसी के ऊपर नहीं चिपकते। स्टिग्मा स्टिकी होता है कि पोलन ग्रेन्स आएंगे और उसके ऊपर चिपक जाएंगे, लाइट वेट की हवाओं से दूर तक उड़ा के ले जाए, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। तो अब आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले इनकरेक्ट को गोल चक्कर लगा लेना कि भाई ये पता करना है, ये वाला हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, तो इनकरेक्ट वाला आ गया आपके पास सेकेंड स्टेटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड। ये टर्म जो है ये आपको आज से लर्न करनी पड़ेगी। परसिस्टेंट न्यूसेलस जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल में बच जाता है, जब वो सीड बन जाता है, तो उसे हम परसिस्टेंट न्यूसेलस कहते हैं। उसे हम एक टर्म देते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म आ गया, तो पेरिस्पर्म थर्ड ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर मैं बाकी 3 ऑप्शंस की बात करूं, हाइलम हम अभी डिस्कस करके आए हैं, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। केलाजा भी अभी डिस्कस किया है, जस्ट जो ओब्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला पोल है। टेगमेन की बात मैं यहाँ पे एक और एड ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे ओव्यूल दिखाया था, देखिए, तो ये इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट, क्लियर, और ये वाला इनर इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट जो है वो बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस टू टेगमेन, और इनर इंटेगुमेंट जो होता एक मिनट सॉरी बेटे, बाहर वाला जो होता है दैट इज टेस्टा, और इनर इंटेगुमेंट जो होता है वो बनता है टेगमेन, क्लियर। और दोनों मिलके बना देते हैं सीड कोट, दोनों क्या मिलके बना देंगे, सीड कोट बना देंगे। तो आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा हो गया, इनर इंटेगुमेंट टेगमेन हो गया, राइट। तो यहाँ पे अब वापस आएंगे, तो टेगमेन हमारे पास क्या हो गया, ये तो सीड कोट का एक पार्ट है जिसमें इनर इंटेगुमेंट से बनता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास न्यूसेलस का बचा हुआ हिस्सा पेरिस्पर्म। नेक्स्ट होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फीमेल गेमीट डेवलप इनटू एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के। भाई अब एम्ब्रियो में बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, ये आपके जो एक टर्म दी हुई है दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस एपोगैमी में एक पार्ट होता है, एपोगैमी वाला एक टॉपिक है ना लास्ट वाला, बिल्कुल ही पॉलीएम्ब्रियोनी, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो पार्थिनोजेनेसिस ये इसी टर्म का डेफिनेशन ये ऊपर इन्होंने स्टेटमेंट में दे दिया है। सिंपल सी बात, जो फीमेल गेमीट है दैट इज एग डायरेक्टली डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि एग भी हैप्लॉइड है। सो हैप्लॉइड एग से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। सो ऑटोगैमी तो फर्टिलाइजेशन हो गई, सिनगैमी भी फर्टिलाइजेशन होगी, पार्थिनोकार्पी
दोनों टर्म्स में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मैं इसको पहले टिक कर देता हूँ। पार्थिनोकार्पी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मीन्स इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए कि पार्थिनोकार्पी अभी पीछे पढ़ा भी था, दैट इज फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजर। कार्प से वर्ड से ध्यान रखें, कार्प मैंने फ्रूट, कार्प मीन्स क्या होता है, फ्रूट। सो दैट इज द फ्रूट विदाउट पार्थिनो, विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनो विदाउट फर्टिलाइजेशन। जेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू एम्ब्रियो, जेनेसिस न्यू एम्ब्रियो बन गया। कार्पी, कार्प फ्रूट, क्लियर। मीजोकार्प कहते हैं ना, मीजोकार्प, एंडोकार्प, एपीकार्प, राइट। तो ये जो है फ्रूट वॉल, फ्रूट, फ्रूट कार्प यानी फ्रूट, राइट। तो पार्थिनोकार्पिक दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ये आपका ऑप्शन एक्सप्लेन हो गया, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चंस में। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमीट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स। अब पोलन ट्यूब जब भी एंट्री मारता है तो वो सिनर्जिड के थ्रू एंट्री मारता है, और वो भी डीजनरेटिंग सिनर्जिड के थ्रू एंट्री करता है। मान लीजिए इन दोनों सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट होने वाला है, तो ये कहलाते हैं डीजनरेटिंग सिनर्जिड। तो ये डीजनरेटिंग सिनर्जिड से यहां से पोलन ट्यूब लेके आई है पोलन ग्रेन्स को। पोलन ट्यूब में आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस है, पीछे पीछे मेल गैमीट है, ये सिनर्जिड का न्यूक्लियस है। तो पोलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस तो भैया डीजनरेट हो जाएगा, ये सिनर्जिड का न्यूक्लियस हो गया, ये सिनर्जिड न्यूक्लियस हो गया, और ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, ये भी दोनों डीजनरेट हो जाएंगे, राइट। अब ये आए दोनों मेल गैमीट। अब उन्होंने पूछा है कि इन दो मेल गैमीट का क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द फेट ऑफ द मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स का फेट क्या होगा। एक मेल गैमीट एंटर करेगा बेटे यहाँ पे, ये दोनों मेल गैमीट मैंने दिखा दिया एंटर कर गए। अब थोड़ा सा मैं एम्ब्रियो सैक को और बड़ा कर देता हूँ। जो ऊपर हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई, ये ऊपर एंटीपोडल्स हैं, सेंट्रल सेल में ये दो पोलर न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, ये दो पोलर न्यूक्लियाई है। तो पोलर न्यूक्लियाई है, एक मेल गैमीट एंटर करेगा एग में, और एक मेल गैमीट एंटर करेगा सेंट्रल सेल में। जो सेंट्रल सेल वाले में एंटर करेगा तो वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो पहला मेल गैमीट था वो कहाँ एंटर किया, एग में, और एग के साथ फ्यूज हो गया, ये एग है, इसके साथ फ्यूज हो गया, ये दोनों मेल गैमीट। तो अब यहाँ पे देखो, वन फ्यूजेस विद द एग, यहां तक तो ठीक है, अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, हाँ ये चल सकती है, बात बन सकती है, ठीक है। सेंट्रल सेल के दोनों न्यूक्लियाई, ये सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई इसी का हिस्सा है, सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ये सेंट्रल सेल बना दिया हमने, राइट। वन फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर डीजनरेट्स इन द सिनर्जिड, ये गलत हो गया क्योंकि दूसरा भी एंट्री मारेगा, सेंट्रल सेल में करेगा, पहला मेरा ऑप्शन ठीक है। ऑल फ्यूजेस विद द एग, नो गलत हो गया। वन फ्यूजेस विद द एग, ये ठीक है, अदर फ्यूजेस विद सिनर्जिड, ये गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है कि एक तो एग के साथ फ्यूज हो गया, और दूसरा जो है सेंट्रल सेल में जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। पोलर न्यूक्लियाई जस्ट फ्यूजन से पहले आपस में दोनों फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। चलिए वो बात की बात देखते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है, अभी तो क्वेश्चन पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन जो भी हमने देखी, इसके बाद की डेवलपमेंट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं। देखो, जो ओव्यूल है वो किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। ओवरी जो है वो किस में बदल जाएगी, फ्रूट में बदल जाएगी, क्लियर। अब देखते हैं, जाइगोट जो है वो किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में डेवलप हो गया। ये हमारी बेसिक चीजें हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो बना देगा एंडोस्पर्म, ये हमारे रिकॉल कर लिया हमने ये चारों इवेंट्स को, क्लियर। पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होती है, फिर ओव्यूल फॉर्मेशन होती है, ये सीरियल ऑर्डर में 1 2 3 एंड 4, क्लियर, ये सीरियल ऑर्डर है। तो अब ओव्यूल डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो सेल,
ये तो गलत हो गया। ओव्यूल डेवलप्स कैसे हो जाएगा एम्ब्रियो सैक में? ओव्यूल डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये भी गलत हो गया। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये ठीक है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये भी ठीक है। एक मिनट, ओव्यूल्स डेवलप इनटू ओवरी डेवलप, अरे ये फ्रूट ठीक तो है, ये फ्रूट ओव्यूल, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट लिखा है ना, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। सो ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये गलत हो गया। तो हमें फाइंड आउट करनी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? फर्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी तो ठीक ही है, ओवरी फ्रूट में बदल गई, ओव्यूल सीड में बदल गया, जाइगोट एम्ब्रियो में बदल गया, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बना देगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक में क्या होती है, अगर हम एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट को ध्यान से एक बारी पढ़ें, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, रिकॉल कर रहा हूं मैं शॉर्ट में, गेमेटोफाइट। सो इसमें देखिए क्या होगा कि ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है उसमें होती है मियोसिस। मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद ये 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर बने, मान लेते हैं मैं हमेशा नीचे वाली साइड को माइक्रोपाइलर साइड लेता हूँ, ऊपर वाली को कैलासल साइड। हमारे जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है ना, तो वो डिस्कस किया हुआ है पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम में क्या होता है कि 3 जो मेगास्पोर्स हैं, ये मेगास्पोर टेट्राएड बन गया ना, दिस इज द मेगास्पोर टेट्राएड। अब इस मेगास्पोर टेट्राएड में से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे, 3 जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ वाले डीजनरेट हो गए, और एक जो है ऊपर कैलाजल की तरफ वाला बच जाएगा। ये बन गया फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या बन गया? फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में बच्चों, ये फंक्शनल मेगास्पोर एनलार्ज होगा, इसके अंदर पहली फर्स्ट एफएनडी जाएगी, जिसको ये माइटोटिक डिवीजन भी बोल देते हैं। एनसीईआरटी में एक दो जगह माइटोटिक लिखा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, एक काइंड ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। फिर उसके बाद होती है सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये यानी सेकेंड सक्सेसिव ही होगी, साथ के साथ ही न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं। जो 2 अपोजिट पोल पे गए थे न्यूक्लियाई, अब उन्होंने अपना अपना एक एक और न्यूक्लियाई बना लिया। देन थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यहां पे क्या हुआ, 4 न्यूक्लियाई ऊपर हो गए, 4 न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लिएट स्टेज, ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज, और ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो ये आपके पास हो गया। फर्दर अब ये डेवलप होके एम्ब्रियो सैक बना देगा। सो दैट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक प्रॉपर, जो हम अभी पीछे करके आए हैं सबसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में ही। तो अब देखते हैं भाई ऑप्शन, क्योंकि अब 4 स्पोर में से, ये मेगास्पोर 4 थे ना, इन 4 में से 3 मर गए हैं, 3 डिजनरेट हो गए, सिर्फ एक और एक फंक्शनल मेगास्पोर ने पूरा एम्ब्रियो सैक बनाया है, राइट। तो इस तरह की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सो दैट इज कॉल्ड द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट देखिए क्या है, टेट्रास्पोरिक गलत हो गई, मोनोस्पोरिक ये है, मोनोस्पोरिक ये है, बाइस्पोरिक गलत हो गई, तो उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं है। मोनोस्पोरिक, अब देखो कितनी सिक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन हुई हैं, सिक्वेंशियल 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन है, तो ये ऑप्शन हमारे पास अभी तक ट्रू है। तीसरा देख लेते हैं, मोनोस्पोरिक विद 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, तो गलत हो गया, तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वैलिसिनेरिया? वैलिसिनेरिया में कौन सी पॉलिनेशन होती है? वैलिसिनेरिया बेटा ये हाइड्रोफाइट है, हाइड्रोफाइट पानी में रहता है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है, सबमर्ज्ड है, राइट। और इसमें रूटेड भी है, नीचे रूट्स भी लगी हुई है, क्लियर। मान लीजिए ये वैलिसिनेरिया का अगर हम एक डायग्रामेटिक दिखाएं, तो ये राइजोम के साथ अटैच होता है, अंडर वाटर है, क्लियर। तो अब इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए मेल फ्लावर जो लगते हैं मेल प्लांट पे, यहाँ पे लगेंगे मेल प्लांट पे मेल फ्लावर, और फीमेल फ्लावर्स फीमेल प्लांट पे लगेंगे। ये फीमेल प्लांट है, राइजोम से लगेगा, मैं ज्यादा डिटेल राइजोम नहीं बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेल फ्लावर गेट अटैच्ड, मेल फ्लावर मेल स्टॉक पे लगा हुआ है,
वो क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, डिटैच होके सरफेस पे आ जाएगा। ये डिटैच होके ये आपका सरफेस पे हमने दिखाया है, ये स्टेमन है, राइट। मेल फ्लावर आ गया। अब सरफेस पे जैसे ही डिटैच होगा, नीचे पेडिसल्स में कॉइल्ड फॉर्म में पेडिसल के ऊपर एक फीमेल फ्लावर लगा हुआ है। पेडिसल हो जाएगी स्ट्रेट, फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस पे आ जाएगा, और अब पानी के अंदर बहता हुआ अपने आप ही जैसे जैसे पानी की लहरें चलेंगी वैसे वैसे अब ये मेल फ्लावर जो है उसके ऊपर फ्लोट करेगा। क्लियर। अब जैसे ही टच में आएगा स्टिग्मा के ऊपर एंटर, पॉलिनेशन करवा देगा। तो पॉलिनेशन अकर्स इन द सबमर्ज कंडीशन, गलत हो गया। देखिए सरफेस पे आया हुआ है ना, फ्लावर एमर्ज अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, यहां तक ठीक है। एंड पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट, नो, पॉलिनेशन खुद टच होके होती है। फ्लावर्स एमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड पोलन इज कैरिड बाय द विंड, ये भी गलत हो गया। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय द वाटर करंट, मेल फ्लावर्स ही बहा के लेके जाए जाएंगे टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है हमारी करेक्ट बन गई, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड। देखिए ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये फ्लावर्स जो है, अगर यहाँ पे हमारे पास, मैंने स्टेमन और कार्पल सिर्फ ये दिखाए हैं, और ये दूसरा प्लांट है, ये फिर दोबारा से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं। देखिए अब इसके पोलन ग्रेन मीन्स एक प्लांट के, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए तो उसे कहते हैं ऑटोगैमी। ये मैं पी क्यू ले लेता हूँ प्लांट्स, ये पी और ये क्यू प्लांट। इसके दूसरे इसी पी प्लांट पे जो पोलन ग्रेन लगा हुआ है, फ्लावर लगा हुआ है, उसके पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए जो कि उसी प्लांट पे लगा हुआ है तो उसे गिटोनोगैमी कहते हैं। तीसरा होता है कि आपके पास जहां से पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिर गए तो ये हो गया जीनोगैमी। अब ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी हमें प्रिवेंट करनी है, बोथ ऑटोगैमी भी और जिटोनोगैमी भी, यानी ना ऑटोगैमी होए ना जिटोनोगैमी होए। अब ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी कब पॉसिबल है? एक तो देखो ये जब बाइसेक्सुअल थे तो उस केस में पॉसिबल था, राइट, उस केस में। दूसरा मोनोइशियस कंडीशन में पॉसिबल हो जाता है। मोनोइशियस कंडीशन कौन सी होती है? मोनोइशियस कंडीशन होती है कि आपका सेम प्लांट है, ऊपर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स लग रहे हैं मान लो, या मेल फ्लावर्स लग रहे हैं, जो भी है, राइट। ऊपर जब लग रहे हैं फीमेल फ्लावर्स और नीचे मान लो मेल फ्लावर्स लग रहे हैं, क्लियर। ये मेल फ्लावर्स लगा देते हैं, तो ये हो गया मोनोइशियस प्लांट। ये स्टेमन हो गए, क्लियर। और ऊपर के साइड हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिए? कार्पल रिप्रेजेंट कर दिए। तो स्टेमन और कार्पल एक ही प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं, राइट, एक ही प्लांट के ऊपर लगे हुए, ये होती है मोनोइशियस कंडीशन। तो इसमें तो दोनों ही पॉसिबल हो जाएगी ना, स्टेमन से मान लीजिए कार्पल पे गिर सकता है ना। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई है? ये जिटोनोगैमी हो गई। ये भी नहीं प्रिवेंट, ये भी हमें प्रिवेंट करनी है ना, ये भी नहीं करवानी। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे केसेस में हो सकता है कि मेल प्लांट अलग हो और फीमेल प्लांट अलग हो, इस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेमन्स लगे मींस मेल फ्लावर लगे, और दूसरे प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स लगे, मैंने सिर्फ उसको कार्पल से सो यानी सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी ही इनमें पॉसिबल है, वो होते हैं डायोशियस प्लांट्स, वो होते हैं डायोशियस। अब देखो जी डायोशियस कौन से होते हैं। वीट जो है वो आपका बाइसेक्सुअल है, राइट, तो उसमें नहीं पॉसिबल हो पाएगा, यानी उसमें सब कुछ हो जाएगा। पपाया डायोशियस होता है, पपाया डायोशियस होता है, पपाया राइट ऑप्शन हो गया। कैस्टर मोनोइशियस है, कैस्टर में फीमेल और मेल फ्लावर्स सेम प्लांट पे लगेंगे। मेज भी मोनोइशियस है, फीमेल और मेल फ्लावर सेम प्लांट पे लगेंगे, तो ये भी और गलत हो गया। तो यहाँ पे ये गलत, ये गलत, तो पपाया ठीक हो गया डायोशियस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी होगी, क्लियर। दैट इज द थर्ड कंडीशन, जीनोगैमी। बाकी दोनों हमारी प्रिवेंट हो जाएंगी, जिटोनो भी प्रिवेंट हो जाएगी, ऑटो भी, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट। इनकरेक्ट को मैंने है ना हाईलाइट कर लेना, ये मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। आर द डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट्स। भाई बट आपके हनी बीज होती हैं, हनी बीज जो हैं वो 90% केसेस में पॉलिनेशन कर देती हैं। तो इंसेक्ट्स में ये गलत हो गया, मोथ्स और बटरफ्लाइज। पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, फिर भी बाकी तीन भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज रेयर, ये मैंने पहले भी बताया है कि पॉलिनेशन जो है बहुत ही रेयर फिनोमेना है, ट्रू स्टेटमेंट है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। देखिए, एबायोटिक पॉलिनेशन जो है दो ही चीजों से होती है, या पानी से होती है या हवा से होती है। सो पानी तो रेयर है ही है, तो मोस्ट कॉमन कौन सी हो गई? हवा हो गई। सो विंड जो है वो पॉलिनेशन की ट्रू स्टेटमेंट होगी, सबसे ज्यादा होने वाली अमंग द एबायोटिक। फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। अब ये जितने भी पॉलिनेशन करवाते हैं फ्लावर्स, जैसे रेफ्लिशिया है, ये क्या करते हैं? पंजेंट स्मेल ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर निकालते हैं। तो क्या करते हैं? फ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बीटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाए। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, मतलब राइट आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स मैंने अभी क्या बताए थे आपको कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते। मैंने बताया था ना, ऑक्सैलिस, कोमोलाइना वगैरह, इस तरह के पेंजी वगैरह में हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं जो जमीन के नीचे वाले कभी नहीं खुलते हैं, वो कहते हैं क्लिस्टोगैमस। और जो आपके एरियल ब्रांचेस पे लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चेस्मोगैमस कहते हैं। ओके, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमी। हम ऑटोगैमी ही होगी, जब ओपन ही नहीं होगा तो ऑटोगैमी ही होने पड़ेगी उसमें, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजेस। देखो, डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिसएडवांटेज क्यों है? क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। जब तक फ्लावर ओपन नहीं होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो जाएगी? तो ये जब तक क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्लिस्टोगैमी में, तो ये ट्रू है। ठीक है जी, डिसएडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन को। कई हम जो है फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट की जाती है कि क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादातर केसेस में हो, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से नए कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर जो सुपीरियर होता है प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से, हाइब्रिड बिगर कहते हैं इसे। खैर, तो अब देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है भैया। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये ठीक हो गई। पहली भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। बाकी तो आगे ट्रू फॉल्स में आपके बन ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट मैंने आपको बताया था, जब थैलामस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। अब यहाँ पे देखो, ये थैलामस है, ये थैलामस से मैच्योर होके ये फ्रूट बना है। सो सी पार्ट थैलामस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी पार्ट देखो कहाँ पे, सी पार्ट थैलामस। बाकी लेबलिंग तो ठीक करी हुई है, बट ये हमारे को बताना है फॉल्स फ्रूट थैलामस की वजह से है। तो फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, ट्रू ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड। अब एंडोस्पर्म की पोलैरिटी बतानी है। एंडोस्पर्म हमारे पास कैसे बना था? एंडोस्पर्म हमने देखा था कि यहाँ पे ये एग है, ये सिनर्जिड है, दोबारा बना रहा हूँ, यहाँ पे ये सेंट्रल सेल है, राइट। उसके अंदर हमारे पास ये है पोलर न्यूक्लियाई, राइट, ये पोलर न्यूक्लियाई है। ओके, अब ये जो एग है, एग को मैं अभी साइड पे रख देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। मेल गेमेट आया, मेल गेमेट यहाँ पे आया पोलन ट्यूब से, एक मेल गेमेट इसके पास जाएगा, जाने दो, दूसरा मेल गेमेट अंदर आने वाला है, ये मेल गेमेट है जी। अब बात करते हैं हम आगे वाले, कहते हैं जी एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म तो इन तीनों ने मिलकर बनाना है, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गेमेट जो अंदर आया है सेंट्रल सेल में। तो क्रॉस हुआ है, टेट्राप्लॉइड फीमेल है। टेट्राप्लॉइड फीमेल का मतलब क्या हो गया कि 4n है फीमेल। फीमेल की प्लॉइडी कितनी होगी? 4n। तो यानी ये गेमीट कितने के बनाएगी? 2n 2n, यानी हैप्लॉइड इसका हाफ सेट जो होगा वो 2n होगा, डिप्लॉइड होगा, मींस
2n का, दो सेट का इसके पास आधा जो होगा कंडीशन होगी। और जो मेल प्लांट है वो भी टेट्राप्लॉइड है। लो जी, मेल प्लांट भी आपके पास यहाँ पे इन्होंने 4n ही दिया हुआ है। सो इसका भी जब गैमीट बनेगा तो इसमें भी रिड्यूस टू हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो 2n हो जाएंगे। सो मेल गैमीट की प्लॉइडी 2n हो गई, इस पोलर न्यूक्लियर की प्लॉइडी 2n हो गई, प्लस इस पोलर न्यूक्लियर की भी प्लॉइडी 2n हो गई। तो टोटल ये आपके पास 1, 2 और 3 तीनों मिल गए, तो टोटल आपका क्या बना, 2 2 2 2 2 2 यानी 6n बन गया हेक्साप्लॉइड। तो हेक्साप्लॉइड बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हेक्साप्लॉइड, देखो पेंटाप्लॉइड गलत हो गया, हेक्साप्लॉइड राइट स्टेटमेंट हो गई, सेकंड ऑप्शन इज द राइट। डिप्लॉइड गलत हो गया, ट्रिप्लॉइड गलत हो गया। क्लियर? सो ये आपके पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जाइगोट भी पूछते हैं, मान लो इसी का ही अगर मैं पूछूं आपसे जाइगोट की प्लॉइडी क्या रहेगी, तो जाइगोट देखो भाई एग से बना है, एग की प्लॉइडी हाफ सेट होगा, तो मदर जो होगी वही 2n होगी, 4n दे रखी है तो उसमें एग जो होगा वो 2n रहेगा, और मेल गैमीट जो है वो 2n, तो जाइगोट की 2n प्लस 2n कितनी हो गई, 4n हो गई। टेट्राप्लॉइड एग, टेट्राप्लॉइड जाइगोट बनेगा, तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट लेबलिंग ऑफ ए बी सी डी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डायग्राम। ये सीड का डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी का सच है। ए सीड कोट है, बी कॉटिलिडन है, सी ये बचा हुआ आपके पास एंडोस्पर्म है, ठीक है जी, और डी ये यहाँ पे ये हाइपोकोटाइल है। तो देखो किसका दे रहा है, लिखो इसको, ए मेरा है सीड कोट, क्लियर, बी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉटिलिडन, लीफी कॉटिलिडन होता है, ध्यान रखिएगा, सी एंडोस्पर्म, और डी जो है हाइपोकोटाइल, एज सच ही लेबल किया हुआ है। तो ऑप्शन ए सीड कोट, बी कॉटिलिडन, सी एंडोस्पर्म, डी हाइपोकोटाइल, बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। सो ये फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, बी कीपिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ द क्रॉप। देखो बी कीपिंग तो पॉलिनेशन का काम करती है। आपने पॉलिनेटर अगर आसपास उगाया है तो जो पॉलिनेशन इंसेक्ट से होते हैं उन प्लांट्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, फ्लावर्स मतलब फ्रूट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ज्वार पहले ये तो विंड पॉलिनेटेड है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है नहीं, तो इसको आप चाहे बी रखो चाहे पक्षी रखो, कुछ नहीं होने वाला। विंड से, हवा से पॉलिनेट होना है तो हवा से पॉलिनेट हो जाएगा। सनफ्लावर, एप्पल और मस्टर्ड ये तीनों इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, यानी बी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगी। तो ज्वार में एक्सेप्शन पूछा है, तो एक्सेप्शन विंड पॉलिनेटेड वाला फ्लावर ढूंढना है या वाटर पॉलिनेटेड वाला, यानी जो बी से पॉलिनेट नहीं होता। तो ज्वार बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है क्योंकि वो विंड से पॉलिनेट होता है। इन जनरल एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक, अभी पीछे करा था ना एग एपरेटस देखो बेटे, ये एग है, ये एम्ब्रियो सैक है ना। एम्ब्रियो सैक पे आपने देखा है, एम्ब्रियो सैक पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार हर 1-2 मिनट बाद एक एम्ब्रियो सैक पे क्वेश्चन आ रहा है। तो एम्ब्रियो सैक अच्छे से कर लो, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो एम्ब्रियो सैक में एक एग है, 2 सिनर्जेड है, इन दोनों को टुगेदर, सिनर्जेड दोनों और एग टुगेदर, इसे क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहेंगे, एग एपरेटस। अब देखो क्वेश्चन आया है कि एग एपरेटस किसे कहते हैं, तो फिर मैं बना लेता हूं, ये एग है, ये 2 सिनर्जिड है, इन तीनों सेल्स को टुगेदर हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। ये एग एपरेटस हो गया, क्लियर। तो 1 एग ठीक है, 2 सिनर्जिड ठीक है, 3 एंटीपोडल कहां से आ गए भैया, 1 एग 2 सिनर्जिड, एक मिनट, इन जनरल एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड एंजियोस्पर्म्स consist of 1 egg cell, 2 synergids, 2 antipodals, 3 polar nuclei। ये क्वेश्चन में कुछ एरर आया मुझे जहां तक लग रहा है, 1 egg cell, 3 synergids, 2 antipodals, इसको हम करते हैं इरेज। हाँ, यहाँ पे एग एपरेटस की बजाय ना, यहाँ पे अगर हम करें
नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि इन जनरल नंबर ऑफ सेल्स पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर कंसिडर कर रहे हैं। ये नई चीज़ है कि आपके पास एम्ब्रियो सैक का जनरल स्ट्रक्चर पूछा होगा, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठता है, क्योंकि 2 सिनर्जिड 2 एंटीपोडल नहीं होते, 3 सिनर्जिड नहीं होते, 2 एंटीपोडल नहीं होते, तो ये इसलिए 3 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये बाकी स्टेटमेंट्स तो साफ साफ गलत दिख रही है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। क्लियर। अगर इसी किसी केस में मान लीजिए आपको लगता है एरर आया हुआ है, तो आप अटेम्प्ट कर दीजिए, तो अटेम्प्टिंग करने के बाद आपको क्रेडिट और स्कोर का मिल जाता है उसका, तो ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट आता है रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट ऑफ विच फॉर्म्स द पेरिस्पर्म। अब पेरिस्पर्म अभी भी पीछे करके आए थे, जो सेलस का बचा हुआ हिस्सा है जिसे आप क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म, ये डायरेक्ट है। क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमारे पास टिक हो गया। तो ये हमारे पास पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस हो गए। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिए, नेक्स्ट पार्ट वेरी रिसेंटली करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास रहेगा 2016, 17 और 18, 3 साल के हम इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी भी फिलहाल इसमें अगर आपको कोई 23 क्वेश्चंस में दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लूँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।